हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुपद का लास्ट एक्सरसाइज है। आप आइए देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में ऐसे पूछा गया है कि यहाँ पर एक 3 घात का बहुपद दिया गया है। आपको सत्यापित करना है कि 1/2, 1 और -2 इसके शून्यक हैं कि नहीं, ये जांच करके आपको बताना है कि शून्यक हैं कि नहीं है। साथ साथ आपको ये भी वेरीफाई करना है इसके शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है वो सत्य है कि नहीं है। तो शून्यकों और गुणांकों में रिलेशन के लिए थोड़ा सा एक बात समझ लें आप। 2 घात के बहुपद के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि 2 घात का बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। अगर बहुपद ax² + bx + c उसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा - b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a। ओके, ऐसे 3 घात का बहुपद है ax³ + bx² + cx + d। यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो शून्यकों का योग -b/a, जबकि यहाँ b x² का गुणांक है और a x³ का गुणांक है। यहाँ b को हम x का गुणांक लिए हैं और a x² का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होगा c/a। c देखना x का गुणांक है और तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। तो इस आधार पर सबसे पहले यहाँ ये क्वेश्चन 2 पार्ट में सॉल्व होगा। एक पार्ट ये हमें ये चेक करना है कि 1/2, 1 और -2 इसके शून्यक हैं कि नहीं। तो ये मान इसमें रख के हम देख लेंगे 0 है तो शून्यक है। ये तीनों बारी बारी से मान रखेंगे एक स्टेप और उसके बाद ये वेरीफाई करेंगे अपने तीनों शून्यकों का योग ये -b/a के बराबर है कि नहीं है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि हम इसको px मान लें, पॉलिनोमियल को px मानते हैं तो p½ को दिखाते हैं 0 है कि नहीं। p½ तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, 2 इंटू यहाँ 1/2 रखेंगे, 1/2 पर पावर 3, फिर 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 + 2। तो ये 1/8 होगा प्लस 1/4 -5/2 + 2। ये 2 चौको 8, तो 4 एलसीएम लेते हैं। 4 ये बराबर ही है तो 1 + 1 -2 दूनी 4, 2 × 5 = 10 और 4 दूनी 8, 8 9 10 -10 0, ये 0 हो गया। ओके, तो ऐसे P1 भी दिखा लो। तो P1 यहाँ रखते हैं 2 × 1³ 1 स्क्वायर 5 × 1 + 2। तो ये 2 + 1 -5 + 2 2 2 4 1 5 -5, ये भी 0 हो गया। P -2 याद करते हैं, P -2 तो यहाँ रखो 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर 5 -2 + 2। तो -2 का क्यूब -8, 8 दूनी 16 -16, ये धन 4, ये हो गया आपका +10 + 2, 4 2 6 अतः 16 -16 0 हो गया। तो इसका मतलब इन प्रत्येक मानों पर इस बहुपद का मान क्या आया, 0 आया। 1/2 रखने पर 1 और -2 सब पर 0 है, अतः हम बोल सकते हैं एक स्टेप आपका कंप्लीट। अतः 1/2, 1 और -2 बहुपद के शून्यक हैं। ये तो हो गया आपका। अब इस स्टेप को हम वेरीफाई करते हैं कि इनके शून्यकों का योग -b/a है कि नहीं है। तो अल्फा + बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a फार्मूला लगाते हैं। तो अल्फा क्या लगाएंगे, ½ बीटा 1, गामा -2 और -b, तो यहाँ से a b c d ये लगाना आपको। तो a b क्या है 1, a क्या है 2। इसको हम चेक करते हैं, ये भी -1/2 है कि नहीं। तो चलिए 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 -2 बराबर -1/2, ये भी हो गया। 2 दूनी 4 -1/2 इक्वल -1/2, तो ये तो सत्य हुआ। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम इसको भी ज्ञात करेंगे अल्फा बीटा, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल c/a। तो अल्फा मीन्स ½
बीटा मीन्स 1, फिर बीटा 1, गामा -2 अल्फा हाफ, सी ए बी सी है -5 अपॉन ए मीन्स 2। इसको देखते हैं, ये पूरा करोगे हाफ -2 और ये मिलके -1 -5/2, तो ये हो गया -3, तो 2 3 6, तो ये हो गया -5/2 इक्वल -5/2। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल -d/a को भी वेरीफाई करेंगे। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इसके शून्यकों और गुणांकों में भी संबंध सत्यापित हो रहा है। तो यही आपको प्रूफ करना था कि इस बहुपद के साथ ये 3 अंक दिए गए हैं, इन तीनों को बताना था ये तीनों शून्यक हैं कि नहीं। शून्यक होने के लिए आप क्या करेंगे, उन मानों को इसमें रख के इसको 0 0 0 दिखाएंगे, अतः ये शून्यक हैं। और शून्यकों और गुणांकों में रिलेशन को तीनों पार्ट दिखाना होगा। हमने एक छोड़ दिया आपके लिए, वो सिंपल है, अल्फा बीटा गामा और -d/a। ठीक ऐसे पहले का दूसरा भी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको आप सब लोग लगाएंगे खुद। हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए वीडियो। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे आपको एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, इस टाइप का एक बहुपद बताना है जिसके तीनों शून्यकों का योग 2 और दो शून्यकों के गुणनफलों का योग -7 और तीनों शून्यकों के का गुणनफल -14 दिया है। थोड़ा सा बुक में देख लेंगे आप। तो मान लेते हैं, माना वह बहुपद px नाम देते हैं, px ax³ bx² + cx + d है। यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, शून्यकों का योग 2, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग गामा अल्फा -7 और तीनों शून्यकों का गुणनफल -14, ये प्रश्न दिया है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें बहुपद के जो गुणांक होते हैं उसको शून्यकों से कैसे संबंधित किया गया, तीनों शून्यकों का योग -b/a के रूप में होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, सबके बटे a है, तो ठीक है, इसके सबके बटे 1 तो हम सेटिंग कर सकते हैं, तो a मीन्स 1 होगा। तो इसको लेकिन -b/a के रूप में सेट कीजिए, तो -2/1 लिखते हैं, क्योंकि आपको ऑन होल टोटल तो +2 ही लेना है, -+2। ये क्या c/a के रूप में लाना, तो -7/1 के रूप में लिखते हैं। और ये -d/a, तो d14/1 लिखते हैं। इसको अगर हम -d/a लिखते हैं, इसको c/a लिखते हैं और इसको -d/a लिखते हैं, तो तुलना करते हैं तो ABCD का मान क्या होगा, तुलना करने पर ध्यान दीजिए, a सब 1 है, a इक्वल 1, b इक्वल क्या आएगा -2, c इक्वल -7, d इक्वल 14, ओनली 14। तो अब यह ABCD का मान इसमें रख के हम बहुपद का मान निकाल सकते हैं। अतः px बराबर लिख सकते हो, px इक्वल ax³ a1 है, x³ b का मान -2 -2x² + c -7x + d 14। तो ये वो बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, जिसके शून्यकों का योग 2 होगा, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग -7 होगा और तीनों शून्यकों का गुणनफल 14 होगा। वीडियो रोकिए और नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हैं, तो a b का मान बताना है। अभी आप देखिए, यहाँ जो फार्मूला लिखे हैं त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद ही दिया है। त्रिघात बहुपद के शून्यक अगर अल्फा बीटा गामा है, तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग c/a और तीनों शून्यकों का गुणनफल -d/a। यहाँ जो बहुपद के गुणांक ABCD लिखे गए स्मॉल लेटर के, तो ऑलरेडी ABC तो AB यहाँ पे प्रयुक्त किए गए हैं, तो हम यहाँ कैपिटल ABCD कैपिटल लेटर के लिखते हैं। जैसे कैपिटल A x² का गुणांक क्या है 1, कैपिटल B यहाँ लिखते हैं -3,
कैपिटल सी लिखते हैं 1 और डी इक्वल 1। तो शून्यकों का योग, ये फार्मूला लिखते हैं, शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यक यहाँ जैसा कि फार्मूला आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला माइनस बी बाई ए लिखते हैं, तीनों शून्यकों का योग। तो ये शून्यक हम यही प्रयोग करते हैं, अल्फा मीन्स ए माइनस बी और बीटा का मतलब ए और गामा का मतलब ए प्लस बी। माइनस बी मीन्स -3, ए मीन्स 1। इसको सॉल्व करके बच्चों जो भी मान मिलता है ज्ञात कीजिए। देखो ए मिलके 3 ये हो गया और ये +3 तो मीन्स ए इक्वल क्या 1, ए का मान तो मिल चुका। अब क्या करते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों में से कोई एक प्रयोग करें। हमको लगता है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा, इसे देख भी सकते हैं, थोड़ा बड़ा पद है। हमें काम यही करना है कि बी का मान ज्ञात करना है, तो हम इस छोटे वाले स्टेप को ही लेकर चलते हैं। और तीनों शून्यकों का गुणनफल जो अल्फा बीटा गामा फार्मूला तो माइनस बी बाई ए लिख रहे हैं, इसमें मान फिलअप कर लें। अल्फा मीन्स ए माइनस बी, बीटा मीन्स ए और गामा ए प्लस बी इक्वल माइनस डी, तो -1 अपॉन ए भी 1 है। तो इसका गुणा अगर इसमें करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल -1। अब a का मान यहाँ से पुट करते हैं, a इक्वल 1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 को छोड़ दीजिए -1, तो बी स्क्वायर किधर 1 को इधर लाते हो तो बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी इक्वल प्लस माइनस √2, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल जब लेना होगा तो आप हमेशा प्लस और माइनस दोनों में लिखेंगे आप। ओके, तो इस तरह से इस बहुपद के जो शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी दिए गए थे, तो यहाँ से a और b का मान यहाँ प्राप्त हुआ। इसको एक अन्य विधि से भी आप क्या कर सकते हैं, कैसे क्या करेंगे, जैसा कि प्रश्न में ये दिया गया है कि इसके शून्यक ये सब हैं, तो आप मतलब शून्यक हैं तो ये सब मान इसमें रखने पर बहुपद का मान तो 0 होना ही चाहिए। जैसे ये सिंगल a को रखते हैं, a इसमें रखो तब भी 0 होगा, a माइनस बी रखते हैं तब भी 0 होगा। तो वहां से एक समीकरण बनाकर भी आप a b का मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंदी होगा, इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेथड जानिए आप वो भी कर सकते हो। ये सब मान इसमें पुटअप करके बराबर 0 कर लें और उसके बाद इक्वेशन बना के सॉल्व करें, तो ये सबसे आसान तरीका होगा, इसको नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 घात का एक बहुपद दिया है आपके सामने है, इसके दो शून्यक दिए गए हैं, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। इसके पहले आप जान चुके हैं यदि कोई बहुपद 4 घात का है तो उसके मैक्सिमम 4 शून्यक हो सकते हैं। तो 2 शून्यक दिया है तो शेष 2 को पूछा है। तो बच्चों यदि 2 शून्यक 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 हैं तो निश्चित है यक्स माइनस 1 शून्यक और यक्स माइनस 1 शून्यक का गुणा कर लें। जैसा कि आपको पता है अल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्यक हैं, तो यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे। इसलिए बहुपद के गुणनखंड जो बहुपद दिया है, बहुपद के गुणनखंड क्या होगा, यहां से आप बना सकते हो यक्स माइनस ये 2 प्लस √3 और एक गुणनखंड यक्स माइनस 2 माइनस √3। इसको पहले हम गुणा करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यक्स माइनस 2 ये माइनस √3 और यक्स माइनस 2 ये प्लस होगा √3। इसका गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, इसको a मानो a माइनस बी और a प्लस बी या एक एक पद का भी गुणा कर सकते हो। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका, इसका होल स्क्वायर कर लो, यक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 यक्स माइनस 3, ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1, 4 माइनस 3 प्लस 1। हम क्या करना चाहते हैं एक बात समझ लें, इसके शून्यक 2 प्लस माइनस √3 दिए गए हैं, तो उसको लेकर हम एक बहुपद यहाँ बनाए, तो ये गारंटी है इस बहुपद जो दिया गया बहुपद है इसके ये गुणनखंड होगा। इसका मतलब इसमें अगर हम इससे भाग देते हैं तो निश्चित कटना उसको कटेगा, और जो उसका भागफल आएगा
भागफल का गुणनखंड करके हम शेष दो शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले भाग देते हैं। देखिए भाग देकर उसका भागफल निकालते हैं। तो भाग देने के लिए क्या करना है आपको, हम थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं। चलो भाग किससे देंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से किस में भाग देना होगा, ये यक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कितनी बार भाग जाएगा, यक्स स्क्वायर, ये तो आप समझ ही सकते हैं। गुणा करो यक्स टू द पावर 4, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 4x क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, माइनस 6 प्लस 4 तो माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, सबको उतार लिए। अब कितनी बार भाग जाएगा, माइनस 2x, तो इसका गुणा करो माइनस 2x क्यूब, इसका गुणा इसमें कर लो माइनस तो प्लस होगा और 2 चौको 8x क्यूब x स्क्वायर 8x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2x प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल होगा, माइनस 27 माइनस 8 माइनस 35x स्क्वायर और प्लस 140x माइनस 35। अब कितनी बार भाग जाएगा, माइनस 35, इसका गुणा करोगे तो माइनस 35x स्क्वायर, 35 चौको 140x और माइनस 35, ये सब कट गया क्योंकि ये घटाएंगे तो प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इतना बात तो आप समझ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो भागफल मिला इस भागफल का ही फैक्टर करके हम शेष दो शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसी पद को हम लेके चल रहे हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो 7 पचे 35 माइनस 7 गुणे 5 यक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। इसमें यक्स कॉमन ले लो तो यक्स माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो यक्स माइनस 7 एंड यक्स माइनस 5, तो शेष दो शून्य क्या आएंगे, एक 7 आएगा और एक माइनस 5, तो लास्ट में ये आंसर होगा। अतः शेष दो शून्य एक 7 होगा और एक माइनस 5 होगा। तो बच्चों अगर इस बहुपद के शून्य कितने दिए थे तो हम शेष दो शून्य को यहाँ ज्ञात किए। ऐसा क्वेश्चन शायद 2.3 में हम लोग लगाए थे क्वेश्चन, उसको आप देखें। ये विविध प्रश्नावली की बात है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 घात के बहुपद देके 2 शून्य देके एक पूछ सकता है, 3 घात का बहुपद देकर 1 शून्य देकर शेष 2 शून्य पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसको नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में ऐसे बोल रहा है 4 घात का बहुपद दिया है, इस बहुपद में यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देने पर शेष x प्लस ए मिला। तो आपसे पूछा गया के और ए का मान क्या होगा। तो बच्चों हम एक काम ये करते हैं कि इस बहुपद में यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देते हैं, भाग देकर देखते हैं शेष क्या है, उस शेष को x प्लस ए से तुलना करेंगे कितना होना चाहिए, देखते हैं भाग क्या आ रहा है। तो इसमें हम इससे भाग देने जा रहे हैं, तो कितनी बार भाग जाएगा, देखिए यक्स स्क्वायर का गुणा इसमें करोगे तो यक्स टू द पावर 4, यक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x क्यूब और इसमें करते हैं तो प्लस के यक्स स्क्वायर। आपको भाग घटाना होता है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब मिलके माइनस 4x क्यूब होगा। देखते रहेंगे ध्यान से, और ये होगा आपका प्लस 16 माइनस के यक्स स्क्वायर लिखते हैं, 16 माइनस के यक्स स्क्वायर, और इन सभी पदों को यहाँ उतार लेते हैं हम, प्लस 10। इसमें यक्स स्क्वायर कॉमन लिए हम तो 16 माइनस के कितनी बार भाग जाएगा, माइनस 4x। तो इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस 4x क्यूब, इसका गुणा इसमें करना है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 4 दूनी 8 यक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं।
इसका पूरा इसमें करना है तो -4kx, घटाना है प्लस माइनस प्लस, ये तो घटा। इसमें यक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिए यक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 16 माइनस के और ये -8 यहाँ, तो 16 माइनस 8 मिलके 8 माइनस के लिख सकते हैं, 8 माइनस के यक्स स्क्वायर, और इसको ऐसे कर लो 4k माइनस 25 यक्स प्लस 10। अब क्या करना है, इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 माइनस के का गुणा यक्स स्क्वायर में करोगे तो 8 माइनस के यक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करना है, ध्यान दीजिए ये -2 है, -2 गुणा करते हैं 2 अट्ठे 16 और -2k यक्स, और इसका गुणा इसमें भी तो होगा प्लस के 8 माइनस के, तो ध्यान से देखेंगे आप 8 माइनस के का गुणा यक्स स्क्वायर में किए तो सीधे सीधे इसका गुणा इसमें किए थे, माइनस तो जैसे है वैसे है, 2 का गुणा 2 अट्ठे 16 -2k करके यक्स, और इसका गुणा इसमें किए तो 8 माइनस के, माइनस प्लस माइनस, ये तो घटा। तो इसमें यक्स कॉमन लेते हैं हम, यक्स कॉमन लेकर पूरी बात यहां लिखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है 4k माइनस 25, ये प्लस हो चुका प्लस 16 माइनस 2k, और इधर क्या आ रहा है प्लस 10 माइनस, ये माइनस है के 8 माइनस 2, ये शेष मिला। शेष को थोड़ा सा अलग से लिखते हैं आपसे, शेष क्या मिला, तो यहां से 4k माइनस 2k क्या होगा 2k, और -25 प्लस 16 तो -9 यक्स, और ये क्या होगा ध्यान दीजिए प्लस 10 माइनस इसका गुणा हम कर लें 8k और प्लस के स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और लिखते हैं 2k माइनस 9 यक्स प्लस इसको क्रमबद्ध लिख दो के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये हमारा शेष आया। तो शेष जबकि प्रश्न के अनुसार क्या है यक्स प्लस से, तो यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार शेष क्या है, शेष बराबर यक्स प्लस ए। तो अगर इससे हम तुलना करें यक्स का गुणांक क्या है 1 और यहाँ यक्स का गुणांक क्या है 2k माइनस 1, तो 2k माइनस 9 बराबर क्या होगा 1, और ये मान तब क्या होना चाहिए a, और a बराबर होना चाहिए के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो फिर 2k बराबर क्या आएगा 9 प्लस 1 10, तो k बराबर क्या आ गया 2 बचे 5, ये k का मान यहाँ रख के a की वैल्यू निकाल लो, तो a बराबर क्या आएगा यहाँ रखो 5 स्क्वायर माइनस 5/40 प्लस 10, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 40 धन 10 तो -30 तो -5, अतः लास्ट में एक जगह आंसर लिख लो k = 5 एंड a = -5, ये आंसर होगा आपका। तो बच्चों क्या था क्वेश्चन, इस बहुपद में इससे भाग देने पर शेषफल x प्लस a है, तो a और k का मान बताना है। तो हम क्या किए, इसमें अपने तरफ से भाग दे के हम अपना शेष निकाले, हमारा शेष ये आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये शेष x प्लस a होना चाहिए। इस शेष को थोड़ा सा हम सॉल्व करके x प्लस a के रूप में कन्वर्ट किए, इसको x प्लस a के रूप में। तो x प्लस a, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो x का कोएफिशिएंट ये भी 1 होना चाहिए, और ये टोटल मान a के इक्वल होना चाहिए a। तो इसको हल करके k और a का मान यहाँ से प्राप्त किए। इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट करें।